हाँ, ये एपी का जो पेपर हुआ था वो जो फर्स्ट पेपर है इसका, सी के थर्ड पेपर होता है वहाँ ना, दो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो होता है वो बात सब्जेक्ट के होते हैं। 150 सवाल होते हैं और इसमें यूनिट वाइज अलग अलग कर रखा है। इसमें वेस्टर्न थिंकर नहीं है, इसमें इंडियन थिंकर है सेकंड में, और थर्ड में जो है वो वेस्टर्न थिंकर, ऐसे कर रखे हैं उन्होंने। तो वो आप ये मत सोचिए कि इसमें प्लेटो का सवाल एक ही नहीं आया, प्लेटो उसमें आएगा। ऐसे इस बार कम आए, वेस्टर्न थिंकर से एपी में मैंने देखा है सवाल बहुत ही कम आए हैं। मगर अब थोड़ा सा ध्यान रखिए मैं जो बात कर रहा हूँ। पहला सवाल इन्होंने ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा विचारक है जो समानता संसाधनवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, समानता से रिलेटेड नहीं है। समानता इसमें रोकोवस्की है, जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स है पढ़ेंगे अपन, डॉर्किन है, पीटर लेसेड नहीं है। उत्तर था उदारवाद का, ये स्वतंत्र, ये उत्तर था। और उत्तर निम्नलिखित में से किसका मानना है कि भारत कार्य भौतिक संपदा उत्पन्न करना नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता और वेदांत ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाना है। भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, यहां सवाल सीधा आ रहा है, भौतिक संपदा उत्पन्न करना नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, क्लियर बात है। और जहां आध्यात्मिकता वेदांत की बातें आएगी विद्यार्थियों, अरविंद क्लियर, आध्यात्म, ये शब्द ही आपके वाक्य, ये कोई मैंने लिखो वैसे नहीं लिखेंगे, ऐसे आपको बता दूं ये वाक्य जो मेरे नोट्स थे अरविंद के, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला, ये संधियां हैं, कुछ परमाणु संधियां हुई थी, जैसे पीटीबीटी 1963 में हुई, एलटीबीटी बोलते हैं उसको, आप कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल रोधी संधि, व्यापक जो सीटीबीटी बोलते हैं आप, सीटीबीटी, और यह है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव डिटेक्शन संधि, यह क्रमिकता सही थी। किस पुस्तक ने लेनिन की अर्थव्यवस्था के बारे में द्विस्तरीय संरचना, कोर एंड पेरिफेरी, ये कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आप पढ़ते हैं ना उसमें आता है, मगर उसमें यह पूछता है कोर एंड पेरिफेरी के बारे में लेनिन ने किसमें लिखा है, लेनिन ने इसका जिक्र कहां किया है, तो इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज्म, साम्राज्यवाद पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था, साम्राज्यवाद पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है, ये उनकी जो किताब है उसके अंदर इसका जिक्र है। अगली बात, निम्न में से कौन से कथन विचार, लचीले और कठोर संविधान के मध्य विभेद, लचीला और कठोर का मतलब क्या है, ये कह रहा है, लचीले और लिखित अलिखित संविधान की प्रकृति का नहीं बल्कि संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति के संबंध में है। लचीले का मतलब ये होता है जिसका साधारण बहुमत से संशोधन हो जाए, और कठोर का मतलब होता है जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। ऐसे इसका साधारण का मतलब ये होता है कि साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक हो तो उसको क्या कहते हैं, लचीला कहते हैं। और जहां साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अलग हो तो उसको कहते हैं कठोर। भारत का संविधान दोनों का रूप है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये वाक्य एकदम सही है। दूसरा, लिखित अलिखित संविधान के मध्य विभेद जैविक है, परंपरागत है, ये बात कहते हैं, ये दोनों सही है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है, ये दोनों जैविक, कैसा है, कैसा है, जैविक का मतलब यहाँ ये नहीं है, जैविक का मतलब वो कैसा है इस पर है, ट्रेडिशनली है। कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय का गठन जातीय धार्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए किस प्रांत में 3 न्यायाधीश आवश्यक किए जाते हैं, क्यूबेक। मैंने आपको कनाडा, मेरे नोट्स देख लेना आप उसमें, क्लास के अंदर क्लियरली ये मैंने क्यूबा का ऐसे मैंने आपको बता देता हूं, पूरा कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया था अच्छी तरीके से, ओरिजिनल कॉपी निकाल के। उसमें जरूरी है कि 3 जज क्यूबेक के हो, वहां ये इस स्टेट से इतने होना जरूरी है, क्यूबेक से 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड नहीं, हेराल्ड विल्सन लेबर पार्टी। किस उदारवादी विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के गहन परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित किया और जिसने एक नई बहुकेंद्रित दुनिया उभरी और विविध संप्रभुता मुक्त सॉवरेनिटी फ्री सामूहिकताओं से बनी और संप्रभुताबद्ध कर्ताओं की राज्य केंद्रित दुनिया से अलग प्रतिस्पर्धा में मौजूद विद्यमान है, जेम्स रॉस ने। यह वाक्य मेरे से सवाल नहीं आया, ये मैंने कहीं पढ़ाया नहीं था, सर्च करके ही लिया मैंने, है ना, ये मेरे सवाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति, ग्रेनविल ऑस्टिन, मैंने कई बार लिखाया, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, और मैंने कहा है नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा माना है उसने,
तीनों को प्रस्तावना, अधिकार, नीति निर्देशित कर, तो तीनों को आत्मा माना। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब अगला तर्क दिया कि साम्यवाद का पतन एंड जो है वो एंड ऑफ हिस्ट्री, विश्व ऐतिहासिक शक्ति के रूप में मार्क्सवाद का अंत का प्रमाण है फकुयामा। एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन, उसकी किताब का नाम है, उसके अंदर ये जिक्र है उसका। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक का सही नहीं है, तो यह है इरोस एंड सिविलाइजेशन, थियोडोर एडर्नो है, जिसकी जगह एडवर्ड मार्क्यूजे होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सी, ये आपसे नहीं है देने, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपके मॉडर्न थिंकर थे नहीं, आगे आएंगे ये जरूर, स्वतंत्रता, समानता, न्याय में कुछ आएंगे, उनकी बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विचारक ये तर्क देते हैं, ये कौन सी, इसने पहले ही कर दिया था यूँ, अच्छा सब महिला ही हैं, हाँ, कि नौजी के आत्म स्वामित्व के सिद्धांत एक तरह से मात्र सत्तात्मक दासता को वापस ले जाता है, सुशांत ऑकिन की थियरी है। नारीवाद पढ़ाया मैंने, उसमें नोट्स में है, नारीवाद के रिटर्न नोट्स में लिखा है मैंने। फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सही नहीं है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की किसी बैठक में भाग ले सकता है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, गलत, राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति का, ये गलत था, बाकी सब सही है। आधिपत्य की, मैं सभी पढ़ूं, मेरे ख्याल से सभी पढ़ा, मैंने पेपर बैठ के पढ़ा है रात को, है ना, ऐसी बात नहीं है कि मैं सीधा लेके आया हूँ, मगर यह है कि इस पेपर को यदि अपन एक एक पढ़ेंगे तो इस पर टाइम लगेगा, और वो स्टूडेंट जो देखेगा ना वो कहेगा बड़ा व्याख्या कर रहा है, ज्ञान झाड़ रहा है। मैं ज्ञान झाड़ना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट तक उत्तर पहुँच जाए, और वेरीफाइड जो मेरे सवाल है उसको मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ। आप फ्रांस के संविधान को देख लो, मैंने साफ लिखा है, नोट्स है ये मेरे, क्लास देखने की जरूरत नहीं, मैं क्लासों में तो पूरा समझाया, नोट्स मेरे बहुत शॉर्ट है, और नोट्स मेरे अभी भी पढ़े हैं, ध्यान रखना, आप कहोगे तो मैं ओपन कर लूंगा, उसको आप देख लेना। और कई सवाल तो ऐसे आए जो स्टूडेंट को मैंने कहा है कि स्टार बना ले, याद रखना, आएगा, आ गया, क्योंकि वो सवाल ऐसे होते हैं जो वास्तव में अपनी वेटेज रखते हैं। मगर एक सवाल नहीं आया, बहुत सिंपल था, 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति जिसने महाभियोग का मुकाबला किया, मैंने कभी एग्जाम्पल दिया ही नहीं। अब क्यों, अखबार में रोज आती थी डोनाल्ड ट्रंप, तो मैं डोनाल्ड ट्रंप क्यों बोलूँगा, मुझे बताओ, कोई नई चीज़ तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, मगर वो आ गया, क्या करें उसका बताओ, ऐसे आ जाते थे। हाँ, आधिपत्य जो है कि एंटोनियो ग्राम्स्की की धारणा बताते हुए किसने तर्क दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण के कर्मिक प्रमुख शक्तियों को विश्व व्यवस्था का आकार दिया और उनके हितों के अनुकूल, और न केवल अपनी जबरदस्त दमनात्मक क्षमताओं के परिणाम स्वरूप किया, बल्कि इसलिए भी कि वे व्यवस्था के लिए व्यापक सहमति उत्पन्न करने में कामयाब रहे, यहाँ तक कि लोगों के बीच में भी इससे संबंधित है। रॉबर्ट कॉकस का कॉन्सेप्ट लिखाया मैंने बहुत अच्छी तरीके से। बात ये कोई सवाल बड़ी बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पे था, सब जगह जहाँ पढ़ोगे वहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, और बड़ा सिंपल पूछा इसने। देखो मैं बताऊँ, 11वीं अनुसूची है, शक्तियां प्राधिकार है, निर्वाचन आयोग है, कोई मतलब हार्ड कुछ नहीं था। ये ऐसा मिलाने वाला सवाल जो हार्ड है वैसा नहीं, कई बार हार्ड पूछे जाते हैं, कांस्टेबल में हार्ड पूछा जाता है, ये बहुत सिंपल सवाल था। अब इसमें आपको यही ध्यान नहीं निर्वाचन आयोग कहाँ है, या ये पता नहीं है पंचायत शक्तियां कहाँ है, संरचना कहाँ है, या अवधि कहाँ है, तो प्रॉब्लम ये आपको पता है, आरक्षण है घ में और ढ में है पंचायतों की अवधि। पंचायतों का मतलब तीनों पंचायत है ना, पंचायतें 3 है ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनकी। हाँ, ये उत्तर था इसका। निम्नलिखित में से किस भारतीय विचारक ने राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक और व्यापारिक विवादों को निपटाने के लिए एक कांग्रेस स्थापित करने का सुझाव दिया था? राजाराम मोहन राय। मेरे नोट्स देख रहे हैं ना, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये बात कही है। नोट्स में है कि या क्लास में कही होगी, नोट्स मुझे याद नहीं है पूरे, कुछ मैंने नोट्स देखे थे रात को बैठे बैठे, तो मैंने उसकी अंडरलाइन की थी। ऐसे मैं उसकी कॉपी भी डालूंगा कि ये देखो इस नोट्स को। ऐसे आपके पास वो कॉपी, जिसने पहले कोर्स ले रखा है ना कॉलेज लेक्चर का, उसके पास कॉपी है, स्कूल लेक्चर में भी है, इंडियन थिंकर में जय नेहरू है, कोटिली है, ये तो स्कूल वाले के पास है। एक भी सवाल बाहर है तो आप घर जाके देख लो, मुझे बता देना साहब ये सवाल आपका आया ही नहीं, नोट्स में नहीं लिखा हुआ। चेक भाई, वो तो अब चेक हो गए, नहीं अपलोड हो गए, वो तो अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। मगर यह है कि सवाल इस प्रकार से बनते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक के अनुसार पूंजीवादी राज्य स्थिरता हासिल करने और उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली को नियमित रूप से कायम रखने के लिए बल प्रयोग के 2 संयंत्रों, दमनकारी राज्य संयंत्र और वैचारिक राज्य संयंत्र की बात किसने कही? नौ मार्क्सवादी जो है लुई अल्थ्यूजर का कॉन्सेप्ट है। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 स्थापित प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उनको प्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष विधि से चुने गए, अप्रत्यक्ष, हर जगह बताते हैं, बहुत अच्छी तरीके पता है।
प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 भागों में बांटा गया था, हिंदू, मुसलमान और सिख। नहीं, सामान्य, सामान्य सिख और मुसलमान। सिखों को आरक्षण पंजाब में था 4 सीट का, 73 सीट मुसलमानों की थी, बाकी सीटें सामान्य थी। यहां हिंदू लिखा है, गलत है, इट्स ओके, दोनों गलत। निम्नलिखित में से किसका मानना है कि सत्ता हिंसा पर आधारित है, इसलिए राज्य के क्षेत्र से मेल खाती है, जबकि शक्ति आम सहमति पर आधारित है? बहुत अच्छी तरीके से ये मैंने वाक्य क्लियर लिखाया, इन्वर्टेड कॉमा में, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं नोट्स पे जाकर। अनऑटेड, ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको पता है? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ये देखें, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बार वेरीफाइड ये कर लोगे नोट्स में, तो आपको ये लग जाएगा कि हाँ यार पढ़ा रहा है वो आ रहे हैं। नहीं तो कैसे कहोगे कि आप मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कल कोई दावा करेगा मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आ रहे हैं, मेरे 8000 सिलेक्शन हो गए। अरे तुम्हारे 8000 हो गए, कहे कहाँ से? और मेरे पास लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, क्या पढ़ा। और सवाल कहीं रटने का था ही नहीं, मैंने आपको ये कहता हूँ कॉन्सेप्ट जिसके बढ़िया थे उसका सिलेक्शन होगा, और मेरिट 50% है। आपको खास बात बता दूं, मेरिट 50%। हार्ड इतनी पॉलिटिकल बना दी गई है कि लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल का मतलब बहुत बड़ा हाउ है, जबकि ऐसा कुछ ये चीजें है नहीं। 20वीं शताब्दी में किस विचारक ने राज्य आराधना और आधुनिक अधिनायकवाद के लिए योगदान के लिए फ्रेडरिक हीगल की आलोचना की? क्या हुआ? 17 वापस जाऊं? हाँ, क्या हुआ? प्रत्यक्ष विधि से चुने गए, प्रत्यक्ष विधि से नहीं चुने गए, अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ध्यान, यही खास बात है। विधि अप्रत्यक्ष ही कहलाएगी। जब विधानसभा के सदस्य चुनेंगे तो वो विधि कौन सी है? अप्रत्यक्ष। वो विधि कौन सी है? अप्रत्यक्ष। ये मैं कह रहा हूं गड़बड़ी ये क्यों कि आपने ये सोचा कि साहब विधानसभा तो डायरेक्ट ही चुन रहा है ना। भाई विधानसभा वाले सीधे चुन रहे हैं, आपने यही सोच रहे हो ना, विधानसभा वाले सीधे चुन रहे हैं। विधानसभा के सदस्यों को चुनने का राइट है ही नहीं, विधानसभा के सदस्य चुन रहे हैं, वो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, वो अप्रत्यक्ष ही होगा। हैं भाई, कोई हो, मैं कह रहा हूं कोई किसी का ही हो, वो अप्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष कैसे होगा? क्यों? विधानसभा सदस्य चुना हुआ है, विधानसभा सदस्य, और चुने हुए सदस्य दूसरे को चुनेंगे तो क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कहोगे। ये सवाल मुझे पता, ये आपको ये लगता है कि साहब विधानसभा सदस्य सीधा चुन रहा है तो प्रत्यक्षित हुआ, तो ये सवाल क्यों पूछ रहा है? विधानसभा सदस्य चुना, ये बात नहीं पूछ रहा, ये कह रहा विधि चुनने की जो थी वो इनडायरेक्ट थी, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों को जनता ने चुना और जनता के चुने हुए सदस्यों ने संविधान सभा को चुना। ठीक है, बाकी आरपीएससी मानेगी वो लास्ट होगा। आप भी जानते हैं कांधराज पूनिया किसी तोप का नाम नहीं है, कांधराज पूनिया एक खटाड़े का नाम है जो अपने तरीके से गाता है, मगर बात यह है कि मैं जो बात कह रहा हूं ऐसे माना जाएगा, है ना। ये टेक्निकल शब्द हैं जिसको आपको यूज करना पड़ेगा। मैं गणत को आया ना 20 कार्ल पॉपर, कोई बड़ी बात नहीं है, नबी अपने यही बातें कर रहे थे, कोई बात ये सब जगह है। जय प्रकाश नारायण, ऐसा सवाल था जो कोई गलत करने की संभावना इस पे उठती नहीं। मुझे एक बात बताओ, समाजवादी है, समाजवादी पार्टी इस पे बनी, ये लोग, ये सब लालू मुलायम वगैरह ये कब बने? ये सब आपको बता दूं, जो जय प्रकाश नारायण ने जो रेत उड़ाई थी ना 1975 में, उससे ये भूत पैदा हुए थे। ये सब भूत उससे पैदा हुए थे, सब भूत, सब वहां से निकल के पैदा हो गए। दलवी लोकतंत्र, खास बात थी इसकी, स्टार्ट में आपको पता है मंत्रिमंडल ने एक्सेप्ट किया था इसने। सर्वोदय, खास बात है, आंदोलन इसने चलाया। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में राज्य की भूमिका की ये बात, ठीक है। कार्ल डायस की किस परिस्थितियों में सूचीबद्ध करते हुए सुरक्षा समुदाय के उद्बल के लिए अनुकूल है? इसमें बढ़ा हुआ सामाजिक संपर्क, व्यक्तियों के अधिक गतिशीलता, मजबूत आर्थिक संबंध, व्यापार, संरक्षणवाद, कार्ल डायस की सब है, ठीक है। 1 2 3 4। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2013 में उत्तर पूर्व भारत के 7 न्यायालय, एक साझा न्यायालय था, ठीक बात है, बाद में 3 हाईकोर्ट वहां बनाए गए, आपको अच्छी तरीके से पता है। वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास में असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर नहीं राज्य का अधिकार है। गलत, सही, उत्तर सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन टीएच मार्शल द्वारा पहचानी गई नई नागरिकता का रूप नहीं है? बहुत अच्छी तरीके से समझाया, संरक्षणवाद, नागरिक राजनीतिक सामाजिक है।
गोलकनाथ केस पंजाब राज्य 1967 का केस है, आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से सुब्बा राव ने डिसीजन दिया था। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी की? ठीक है, ये हिदायतुल्लाह उस समय जज थे, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश नहीं है ना, जज। तो क्या लिखा है? प्रस्तावना संविधान के राजनीतिक जन्म कुंडली है ना, जन्म कुंडली की बात इन्होंने नहीं की। हेरोस्कोप की बात किसने कही है? मुंशी ने। हेरोस्कोप मैंने लिखा है, कई बार लिखाता हूं। ऐसे क्या सब जगह लिखा हुआ है प्रस्तावना? जीके में कहीं पढ़ लो, ये तो कांस्टेबल वाली किताब में लिखा होगा, मैं कांस्टेबल में ये पढ़ाता हूं। संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है और संशोधनीय नहीं। प्रस्तावना संविधान का शाश्वत भाग है। ये कोई था ही नहीं, ऐसे इतना सिंपल था कि इस केस में ये सवाल आया था कि प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, संविधान के आधारभूत ढांचे जो परिवर्तन है उसमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं करने की बात यही आई थी। तो ये इसने ये माना था। प्रस्ताव किसमें? कौन सा ये? हाँ हाँ, केशवानंद भारती, वो नहीं माना। वो प्रस्तावना बाद में आपको पता चेंज हुई, तब माना, एक्सेप्ट हो गई। तो वो तो आप इंदिरा गांधी ने किया, वो तो केशवानंद का, वो 73 का, ये 67 का केस है। वो तो अब इतना डिस्कस करेंगे तो आपको पता है यहाँ वो टाइम। और फिर ये जो की देखने वाला है ना, उसके माथे में कमेडी वाले वो कैसे का बता था मा, तो बस निकलता हूँ भाई, सीधी सी बात। मेरे मतलब मैं सोचता हूँ, मैं जब की देखता था ना मेरी, तो मैं ऐसा सोचता था, मेरे ख्याल से स्टूडेंट यही सोचता है कि भाई उत्तर बता दे, बस उत्तर ज्ञान झाड़ तो यार देख ले, तुम बस है पटी पड़े। ऐसा मैं कर नहीं सकता। भारत के संविधान के पद्धत राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों में इसमें उत्तर पहला सही था। यहाँ 3 महीने नहीं होता है ना, हाँ 2 महीने है ना, 60 दिन है, 60 दिन 2 माह, यहाँ 3 महीने नहीं होता, इसलिए ये सही है। अगली बात, निम्नलिखित में से किसने मान्यता की राजनीति के रूप में बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत के निर्माण करने के लिए सामुदायिक सोच पर जोर दिया? चार्ल्स टेलर। निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से यूरोपीय एकीकरण के संदर्भ में किस्तों के संघवाद के रूप में जाना जाता है? अर्नेस्ट हॉस। भारत के मुख्य न्याय, एक ध्यान रखना, कई छोरे ये देख रहे होंगे साहब के ये हमारे तो ऐसे ऐसे याद करने पड़ेंगे, फिर राजनीति संन्यास ले लें। आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस में ये सिलेबस बड़ा होता है, ठीक है ना, कुछ मॉडर्न थिंकर उसमें है, टेलर है वगैरह, ये सीधे उसमें थिंकर है ना, तो उससे रिलेटेड ज़्यादा सवाल आते हैं। अन्ना अरेंट सीधा है वहाँ, अन्ना अरेंट खुद सिलेबस में, आपके तो 9 ही हैं, उनके अन्ना अरेंट, नौजी को एक वगैरह ये सब वहाँ है, इसलिए उनको वो एक एक स्पेशली पढ़ना पड़ता है। आपको तो केवल एक को स्वतंत्रता में पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रही बात? रोल्स को समानता आपको पढ़ना पड़ेगा, अधिकार वहाँ पढ़ना पड़ेगा, बाकी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, जितना टॉपिक कंसेप्ट में। मुख्य न्यायाधीश देश के अधीनस्थ न्यायालयों के बजट बुनियादी ढांचे के विकास के प्रबंधन के लिए कौन सी एजेंसी प्रस्तावित की? नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने, ये मैंने नहीं पढ़ा है ना भाई, मैंने नहीं पढ़ा है ये बात, है ना, क्योंकि मैं ये बातें जरूर करता हूँ, नजाक वगैरह सब पढ़ा है मैंने, ठीक है ना, मगर ये चीज़ मेरे दिमाग में कहीं नहीं रही और मैंने कभी पढ़ाया नहीं है ना। मुझे पता है पढ़ा है वो, मुझे पता है नहीं पढ़ा है वो भी मुझे पता है। निम्नलिखित अमेरिकी शासन प्रणाली में शक्तियों के साझा करने का अलग अलग संस्थाओं के रूप में वर्णित किया रिचर्ड न्यूस्टेड। निम्नलिखित में से कल्याणकारी राज्य शब्द, ऐसे कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड बेवरेज रिपोर्ट है, मगर आपको बता दूं शब्द का प्रयोग जो है वो टेम्पिल ने किया था। किसने किया था? टेम्पिल। लिखाया है, नोट्स में देख सकते हो, बोर्ड में देख सकते हो, कहीं भी चयन कर सकते हो। जिस अवधि में जब युद्ध न हो तो प्रबल होता है और न ही वास्तव में लड़ा जाता है, देतांत होता है। क्या होता है? देतांत की स्थिति होती है, तनाव शिथिल्यता कहते हैं जिसको। कौटिल्य के 60 गुणीय नीति के अंदर कौन सी बात है जब आदमी को कुछ भी पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, न हारूं जीतूं, गबीड़ बाज सके, ऐसी संभावना हो तो उसको इस चीज का पालन करना चाहिए। मैंने लिखा है, नोट्स देख लेना, अभी खोल के कौटिल्य का नोट्स खुला पड़ा है, उसके आगे मैंने लिखा है, कोष्टक में लिखा है। मैं कह नहीं रहा हूँ कोई रात को बैठ के संशोधित नहीं किया, पुराने कॉपियां निकाली होगी वो देख लेना, नहीं तो क्या लोगों को कहीं को लगता है कोचिंग वाला बहुत होशियार हुआ, प्रचार करना मास्टर हुआ, नाटक कर दे। नाटक नहीं करता मैं उतना ही कहता हूँ जितना है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इन्होंने एक किताब लिखी है विद्यार्थियों, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग की किताब है, ये मैंने लिखाई है। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा जब स्ट्रॉन्ग की लिखाई थी उसमें मैंने लिखाई है। तुलनात्मक राजनीति की पहली क्लास जो मेरी है उसमें ये है। निम्नलिखित में से मिलाने करना था, सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ये बाद में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी ने, आपको पता है,
ये 48 है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, बाद में जोड़ा गया 97 संविधान संशोधन से, और ये इंदिरा गांधी ने जोड़ा, ठीक है ना। तो ये निःशुल्क, ये कोई सवाल बड़ा सवाल नहीं और बड़े सिंपल मिलाने वाला था, ये कोई ऐसा था नहीं कि किसी को याद नहीं हो। नीति निर्देशक तत्वों में ये हार्ड नहीं था। एक दो सवाल कहीं कहीं हार्ड मैंने देखे थे। एक तो शब्दावली पूछी थी कल परसों मुझे, तू कह रहा 361 261 वाली। अब ऐसा सवाल क्या है कि भाई ना तो मैं पढ़ाता हूँ ना, शब्दावली रट सकते हैं ना, हर आर्टिकल की शब्दावली आप यूज कर सकते हैं, तो वो ऐसा सवाल इक्का दुक्का हो सकता है। बाकी ये तो बड़े सिंपल सवाल थे कॉन्स्टिट्यूशन के। महात्मा गांधी के कथनों के संबंध में विचार करना था। ये कह रहा है कि प्रारंभ में गांधी द्वारा फिनिक्स फोरम के गठन कायिक श्रम के सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए किया गया। बात एकदम ठीक है, कायिक श्रम और शारीरिक श्रम एक योग्यता, जो करेगा वो पाएगा, गांधी ये कहता था। गांधी के अनुसार कल्पना स्वतंत्र भारत के मतदान का अधिकार उसी का होगा जो किसी रूप में कायिक श्रम को करता है। ये बात गांधी जी मानते तो थे यार, मगर गांधी जी ने मतदान के बारे में ऐसी बात नहीं कही। मुझे जहां तक याद है मतदान के बारे में नहीं कही होगी बात। गांधी तो मानते थे, गांधी कह रहा था कि सबके लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य होना चाहिए। तो ये दोनों सही हो सकते हैं, इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है ना। हो सकते हैं मगर मैं हूं तो दोनों मानूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, या मुझे नहीं पता है, लग रहा है, वेरीफाइड देख लूंगा पता चलेगा। मगर मतदान के लिए कहा नहीं कहा, बाकी कायिक श्रम की बात उसने जरूर कही थी। मगर यहां इसने लिखा है ना कल्पना, उनकी कल्पना के भारत में, शब्द ये है कल्पना के भारत में, तो ये बात भी सही है, सच बात ये है, क्योंकि वो एक प्रकार से इस प्रकार आदर्शवादी आदमी है, वो इस प्रकार, क्योंकि उसने कहा राष्ट्रपति अनपढ़ होना चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो ये बात कहे तो कह सकता है, गांधी ऐसी बात कहने वाला ये भी कह सकता है। मुझे नहीं पता कहा नहीं कहा, ये मेरे पास वेरीफाइड नहीं है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए केनेथ वोल्टज जो नव यथार्थवादी है उसके अनुसार सूची दी गई है, उसको मिलाना है, सीधी सी बात है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का कारण अंतर्राष्ट्रीय अराजकता है। 100 बार लिखे होंगे मैंने नोट्स में, एक बार नहीं, यथार्थवाद में 100 बार लिखा है मैंने, कहीं ऐसा है ही नहीं कि नहीं लिखा है। जैसे मैं प्लेटो बार बार बोलता हूं वैसे बोला है मैंने इसको। राज्य की समान इकाइयां होगी, क्लियर बात है, एक जैसी इकाइयां होगी, बराबर की टक्कर होगी, शक्ति तुल्य भारिता की स्थिति रहेगी। असमान राज्य क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन, मान शक्ति संबंध, संघर्ष बराबर, ये उत्तर से। निम्नलिखित में से किसने लैंगिक पूर्वाग्रहों को उजागर करने के लिए मार्गेंताओं के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांतों का पुनर्निर्माण किया? नोट्स में लिखा हुआ टिकनर। निम्नलिखित में से नीति वाक्य अमर्थ नहीं लिखा है भाई, अपने नहीं पढ़ाया ये ना, गलत बात नहीं तो अपने पढ़ाया ना, अपने ये पता था ना, अपने को लेना देना, मगर ये मिल जाती है किताब इसलिए बता देते हैं। बाकी ये नोट्स मेरे के नोट्स से सवाल या क्लास से भी नहीं है, और ना मुझे पता है ना मेरे को अनुमान था। सच बात ये ना, मुझे नीति शतक की बातें कर लेता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ, श्लोक बोल देता हूँ, मगर ये मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिक गवर्नमेंट जे बेसेट की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सुमेलित करने की बात थी, ये कब कब बनाए गए थे? तो इकोवास ये बना, लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, ये सिंपल चीज़ है, क्लासों के, इसके नोट्स मेरे ख्याल से बने नहीं थे, क्लास से हैं, क्लासों के अंदर ये है, ठीक है ना। अमेरिकी राज्यों का संगठन क्लियर था, ये मिलाना था। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक राज्य का गुण नहीं है? सजातीय जनसंख्या वालों के लिए अनुपयुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त नहीं, उपयुक्त है। यहां शब्द उपयुक्त होता ना, ठीक, क्योंकि देखो एक जैसे लोग रह रहे हो जिसमें किसी प्रकार का विविधता ही नहीं हो, विविधता के लिए संघात्मक ठीक रहता है, मगर विविधता नहीं हो वहां पर एकात्मक अड़िया रहता है। यह अनुपयुक्त की जगह उपयुक्त होता है, ठीक हो जाता है। संविधान के मुख्य कार्य बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना है जिससे समाज के सदस्यों को न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान के बारे में पूछा, संविधान का मुख्य कार्य बुनियादी नियमों का ऐसा समूह बनाना है जो समाज के सदस्य न्यूनतम विश्वास, ठीक है। संविधान सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है, व्यक्ति की नैतिक पहचान भी देता है, ठीक है। संविधान ये सुनिश्चित करता है सत्ता में अच्छे लोग आने चाहिए, सही बात है, तीनों सही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक है जो सुमेलित नहीं है? मेरी कॉरिडोर मैंने लिखा है, मैंने कहीं भी ये पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। वार, पीस एंड चेंज। सार्टोरी ने 2 प्रमुख प्रकार के बहुदलीय प्रणालियों को प्रतिष्ठित किया। उदारवादी बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिखाया, आप देख सकते हैं, नोट्स वगैरह सब में है ये, और सब जगह है जहां सार्टोरी का शब्द है डेमोक्रेसी में, सब जगह है।
उदारवादी ध्रुवीकरण। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जन आंदोलन को संगठित करने के अलावा महात्मा गांधी ने किस गतिविधियों को अपना ध्यान केंद्रित किया? अस्पृश्यता उन्मूलन पर किया कि नहीं किया? संयुक्त राष्ट्र सद्भाव को बढ़ावा, हिंदू मुस्लिम सद्भाव को बढ़ाने की बात, गांव कारीगर अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने की बात कही, अर्थात 1 2 3 सही है। विश्व सरकार के निर्माण जैसी उन्होंने बातें नहीं करते थे। अब संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को गैर धन विधेयक, गैर धन विधेयक का मतलब होता है जो प्राइवेट व्यक्ति ने पेश किया है, संसद ने पेश किया, जो मंत्री नहीं है, उसमें सिफारिश के साथ उसके बिना पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार देता है। यही है, बाकी गैर वगैरह सबके लिए यही ठीक। सरकारी आयोग द्वारा 1988 में केंद्र राज्य संबंधों के बीच में सिफारिश है 200, सब जगह लिखा हुआ, किसी का कोई है ही नहीं कि ये भी मैं बता रहा हूँ आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये जीके के सवाल है, लक्ष्य के सवाल है। शीत युद्ध के दौरान कौन सा पदबंध इस तर्क को संदर्भित करता है कि दो महाशक्तियों के बीच स्थिरता दो पक्षों के बड़े परमाणु शस्त्रागार के कारण थी, जो पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश की स्थिति का कारण बनती थी? भय संतुलन, ठीक है, टेरर। निम्नलिखित में से खेल सिद्धांत का महत्वपूर्ण हिस्सा आपको अच्छी तरीके से पता, समूह कहीं नहीं है, बाकी नियम रणनीति सूचना है, सब जगह लिखा हुआ है। इसमें कोई मैं लिखाऊंगा आप लिखाऊंगा, जहां खेल सिद्धांत पढ़ोगे वहां ये आ जाएंगे। निम्नलिखित राज्य के बारे में रॉल्फ मिलीबेड के विचारों के बारे में कौन सा कथन गलत है? संरचनावादी, गलत, उपकरणात्मक होना चाहिए, है ना, तो ये उत्तर गलत है, बाकी सब सही है। हस्तक्षेप के बारे में कथन, हस्तक्षेप आर्थिक मामलों में सरकार के गैर हस्तक्षेप का सिद्धांत है, ठीक है, राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह इस सिद्धांत का मूल है कि अर्थव्यवस्था तब सबसे अच्छा काम करती है जब सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। एकदम ठीक बात है, हस्तक्षेप एडम स्मिथ का यही है। हस्तक्षेप केंद्रीय धारणा यह है कि एक विनियमित का मतलब रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड, ऊपर से रेगुलेटेड है, विनियमित बाजार अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से संतुलन की ओर प्रवृत्त होती है। विनियमित नहीं होता ना तो पूरा वाक्य ठीक, इसका मतलब इसने खेल किया है। सवालों में क्या है, एक एक शब्द का ऐसे चयन किया। रेगुलेट मार्केट की बात हस्तक्षेप का सिद्धांत नहीं मानता, अर्थात केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किसकी राय थी कि सांस्कृतिक पहचान अल्पसंख्यक अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता से निकटता से जुड़े हुए हैं? विल किमली का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई? राजेंद्र प्रसाद वाली, भारत का। निम्नलिखित में से किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत के व्यक्तित्व कारक की बात? अलेक्जेंडर जूलियट जॉर्ज की बात। निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य जो कि हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में लिखा हुआ है, जहां मूर्ति लगी हुई है काल की, उसके नीचे लिखा हुआ सत्य से जो तू, ऐसे ये वाक्य याद रहे या सवाल सही हो कोई जरूरी नहीं था, मगर ये लिखा हुआ है, सब जगह आप देख लोगे। मगर मैंने इस बात के हाईकोर्ट में कोई लिखा है मेरी नोट्स में, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं लिखा है ना, ऐसा नहीं मैं कह दूँ मैंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने तो ऐसी बातें लिखाना मेरे बस की बात थी नहीं, और कोई लिखाता नहीं मेरे ख्याल से, ऐसे थोड़ी फैक्ट लिखाता है कोई, लिखाता होगा पता नहीं, मैंने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विमर्शी लोकतंत्र जो है कि आवश्यक विशेषता के विरुद्ध है? सांस्कृतिक बहुलता की उपेक्षा। संवैधानिक सरकार के अंतिम शक्ति विधायिका या यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं छोड़ी जा सकती, जो केवल संविधान का सर्वोच्च न्यायिक निर्वचन करता है, व्याख्या करता है। अंतिम शक्ति 3 शाखाओं द्वारा एक दूसरे के साथ विधिवत निर्दिष्ट संबंध में रखी जाती है, प्रत्येक जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। ये वाक्य किसने कहा? मेरे लिए संभव नहीं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों से हटकर यह विचार स्वीकार किया कि उदार लोकतंत्र की संरचना के भीतर नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखा जा सकता है? सब ऑल्टर्न की संकल्पना क्लियर बात है, ग्राम्स्की की थॉट है। ये क्या? एंटोनियो ग्राम्स्की ने हाशिए पर पड़े लोगों को दर्शाने के लिए आधुनिक प्रिजन नोटबुक सबऑल्टर्न की अवधारणा की शुरुआत की। ठीक बात है, सबऑल्टर्न ग्राम्स्की का तात्पर्य सभी प्रकार के आधिपत्य वाले लोगों से था, जिसमें वर्ग विभाजित समाज में शक्तिशाली उच्च वर्ग की स्थिति वाले समूह को कब्जा कर लिया ना, ये नहीं, सबऑल्टर्न इज फर्स्ट। निर्णय करने के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के लिए कौन सी पूर्व शर्त नहीं है? विचार विमर्श होना चाहिए लोकतंत्र में, जनता की सहमति, सहभागिता होनी चाहिए, संवैधानिकता होनी चाहिए। लोकतंत्र में सर्वसम्मति जरूरी नहीं होता, बहुमत होता है ना, इसलिए सर्वसम्मति की कोई जरूरत नहीं है। आधारभूत ढांचे के
सवाल ये बड़ा सिंपल था, बहुत गड़बड़ कहाँ हुई वो मैं आपको बता दूँ। इस सवाल में किसने गड़बड़ की थी, ऐसे की नहीं है, मैंने सब जगह ये डेट लिखाता हूँ। आधारभूत ढांचे के हिस्से के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा, देखो मैं उत्तर बता रहा हूँ, मेरी सोच से बता रहा हूँ, इसको लास्ट आरपीएससी नहीं मानना है, और नहीं हूँ, ये आप सब जानते हैं, और नहीं मुझे पता है आप मानोगे मेरे कहने से भी, मगर बात यह है कि मैं मेरी सोच से बता रहा हूँ, जैसे मैंने व्याख्या की है ना, ये बात कह रहा हूँ। आधारभूत ढांचे के हिस्से के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अंतिम बार पुष्टि, अंतिम बार का मतलब है सबसे लास्ट, आधारभूत ढांचा कब आया ये नहीं पूछ रहा है, अंतिम बार। ये वाद एसआर बॉम्बई बनाम कब आया था, क्लियर बात है। एसआर बॉम्बई किससे रिलेटेड है, 356 से रिलेटेड है। केशवानंद भारती 73, इंदिरा राजनारायण 75, एमआर कोहिलो बनाम बराणु लास्ट कौन सा है, सवाल ये पूछ रहा। इसमें कहा था आपको पता हो, धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, क्या कहा था, मैंने लिखा है सब जगह, इसलिए अब गप्पे में मैं जाऊँगा फिर ये लंबा टाइम हो जाएगा, छोरा मेरी क्लास नहीं देगा, ये कहेगा पर अब उत्तर बता। सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक मोर्चाबंदी दोनों व्यवस्थाएं मानती है किसी देश के लिए स्वतंत्र सैनिक शक्ति आक्रमण का खतरा दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है, क्या लिखा, सामूहिक सुरक्षा और दोनों व्यवस्थाएं मानती है कि देश के सैनिक शक्ति, सामूहिक मोर्चाबंदी सदस्यों के दुश्मन से पहले ही पता होता है कि जब सामूहिक सुरक्षा का ध्येय कहीं भी किसी भी आक्रमणकर्ता को छोड़ करना होता है, दोनों सही, दोनों सही, मैंने रात को लिखा है, मुझे दिमाग में नहीं बैठा, पता नहीं क्या है, सही होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना, पता कोई राज्य निर्वाचन आयोग हो, राज्य वित्त आयोग हो, ये बातें आपको पता। संविधान के 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा कौन सा खंड है जो अंतस्थापित किया गया था, आरक्षण, बहुत पढ़ाया, अच्छी तरीके से देख लेना, पदोन्नति में आरक्षण से रिलेटेड मामला था, है क्यों, हाँ सॉरी, निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से रिलेटेड, सॉरी, हाँ, बात एकदम सही, वेरी गुड, देखो ये क्लिक हुआ कि नहीं हुआ मैंने, हाँ सही बात है, निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, ये है एक बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये याद दिलाओगे नहीं तो मैं कहना बजट बला देता, कई बार हो जाता है, मैं भी अब जल्दी, कुछ तो जल्दी में, कुछ मेरा भी ये मैंने पढ़ा था पेपर ऐसे, मेरे रात को ये क्यों सेट, मैंने ये लगाया था, गड़बड़ तो कहीं हुई। सोशल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेकर अलेक्जेंडर वेट्स, ये मिल जाता है कि यदि किसी राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या संविधान के 91वें संविधान सन 2003 में निर्दिष्ट, जो 1 जनवरी 2004 से सीमा अधिक ना हो तो संविधान के अनुसार क्या कार्रवाई की जा सकती है, 6 महीने में वापस अनुमोदित कर दो, 15 ज़्यादा है तो कम कर दो, ठीक है ना, 15% से ज़्यादा है तो कम कर दो। निम्नलिखित कौन समूह मतभेदों को ध्यान में रखते हुए साधन के रूप में विभेदित नागरिकता, सब जगह लिखा हुआ, कोई ऐसा है ही नहीं जिसने कोई नोट्स में नहीं लिखा हो, किसी किताब में नहीं लिखा हो, नागरिकता का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, जहाँ है वहाँ चलता है यंग का कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन उदार लोकतंत्र के सिद्धांत या क्रियाविधि नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं। कठोर दलीय अनुशासन सत्य बहुलवादी प्रणाली के संयोजन के कारण ब्रिटिश सरकार को किसने निर्वाचित तानाशाही का, हेल्सन। दी रिवॉल्ट ऑफ द मॉसेस नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस विचारक ने चेतावनी दी कि जन लोकतंत्र के आगमन से सभ्य समाज को उखाड़ फेंका गया और सत्तावादी शासकों के लिए जनता की निम्नतम प्रवृत्ति को आकर्षित करने के लिए सत्ता में आने का मार्ग प्रस्तुत किया गया, गैसेट। अभिजनवादी। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सेवानिवृत्ति की 75। आमंड कॉलमैन द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सा दबाव समूह वर्ग, सांस्कृतिक परंपराओं, रिश्तेदारी, गैर शास्त्रीय दबाव समूह। इंदिरा साहनी केस जो था आरक्षण वाला, उसमें यह कह रहा है कि भारत संघ मामले में चुनाए जाने वाले फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कहानियां, वेंकट सलाया भी शामिल थे ना, मगर कहानियां। मॉरिस डुर्वजे के अनुसार निम्नलिखित में से अर्थसंघात्मक व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था कहा गया है। फिंगर हेड नहीं, ये अमेरिका के अधिनियम, मुझे नहीं पता इसका,
ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम 1949 के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने उत्तरी अमेरिका में सबसे पुराने ब्रिटिश कब्जे वाले कनाडा, बहुत अच्छी तरीके से नोट देख लेना, लिखाया मैंने बहुत। और ये खास बात है कि मैंने ही लिखाया और किसने नहीं लिखाया होगा, ये खास बात है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कानून है 1949 का, जिसके अंदर न्यू फाउंडलैंड, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं में संप्रेषण के नियंत्रण को दर्शाने के लिए साइबरनेटिक्स की अवधारणा, कोई मतलब है नहीं, कोई बड़ी बात पढ़ाते हैं, यही आदमी है। यह है जोसेफ नोगी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी के विश्लेषण के आधार के रूप में किस प्रतिमान को अर्ध सौदेबाजी, निम्नलिखित में से किस विचारक ने टी.एच. मार्शल जो है उसके सुझाव, ये अपने भी सिलेबस में है ना, टी.एच. मार्शल वगैरह आएंगे है ना, ध्यान रखना। टी.एच. मार्शल सुझाए गए ऐतिहासिक कर्मिक विकास के विकल्प के रूप में नागरिकता के 4 तरंगों की बात कही थी। टर्नर, बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिखाया, नोट्स में देख लीजिए, वहां मिल जाएगा आपको, ये कोई है ही नहीं इसमें। अबुल फजल के इंसान एक कामिल का राजनीतिक विचार सीधे किससे प्रेरित है, इब्न अल अरबी, ये मैंने नहीं लिखाया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर तथ्यों पर विचार करिए। गोलकनाथ मामले में संपत्ति के अधिकार की न्यायिक समीक्षा को बंद करने से पहले 17वें ना भाई, ठीक है 17वां है ना, पहले का कोई लेना देना उससे नहीं है। तो 11 न्यायाधीशों की पीठ थी, बात ठीक है। गोलकनाथ केस पे 11 न्यायाधीशों की पीठ थी। माना कि संसद के पास किसी भी ऐसे संशोधन पारित करने की शक्ति नहीं है जो संविधान के भाग 3 में गारंटी करता मौलिक अधिकारों को, सही है। इस फैसले के अंदर कुछ ही समय बाद मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव ने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति के चुनाव लड़े। वेरी गुड, बराबर 2 और 3, पहला नहीं है ना, पहले में ये गड़बड़ है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी व्याख्या में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 17वां है तो उसमें मैंने कहा छोटी छोटी मैंने गलतियां की, छोटी छोटी इसने ध्यान रखा है, लिखित पेपर में छोड़े। निम्नलिखित में से कौन आम जनता की त्रासदी के विचार के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जो व्यक्तियों के मासूम क्रियाओं से पर्यावरण में होने वाले नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित करता है, गेरेट हॉर्डिन। दादाभाई नौरोजी के निर्गम सिद्धांत के संबंध में कथनों पर विचार करिए। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा संसाधनों के व्यवस्थित निकास को दर्शाने के लिए अर्ध निष्कासन का सिद्धांत दिया, सही बात है। इकोनॉमिक ड्रेन की बात की इन्होंने, इसमें कोई प्रॉब्लम। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सत्ता ने 1997 होना चाहिए में भारतीय व्यय पर रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया और दादाभाई नौरोजी ने इस आयोग का सदस्य नहीं था भाई, वेवली आयोग जो बना था, वेवली आयोग, उसके सदस्य नहीं थे। तो मेरे ख्याल से ये गलत है, केवल एक सही है। और दूसरी बात ये 98 भी गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है 98 भी गलत है, 97 बना था, ये 1897 बनाया गया था, वेलवी आयोग जो था उसके मेंबर थे। 1936 के अंदर लाहौर में जात पात तोड़, बहुत अच्छी तरीके से अम्बेडकर की किताबों में मैंने ये बात लिखी है कि भाषण नहीं दे पाए, और ये किताब आप नोट्स अम्बेडकर का देख लो, क्लियर नोट्स, इंडियन में नोट्स ही देख लो और कुछ नहीं देखना आपको, वीडियो नहीं देख पाओगे। मैं कहूँ वीडियो में आप वीडियो 3 घंटों का, मुझे पता पेपर होने के बाद नहीं देखोगे, कहोगे साहब 3 घंटों वीडियो देखो, पर गला बिना 3 घंटे वीडियो कटूँ देखो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ नोट्स देख लो, समझ में आ रही, नोट्स में है ये चीज़ें। वो तो मानो भाई नोट्स में वीडियो में दोगी, नोट्स वीडियो के हिसाब से बने, तो बहुत सिंपल चीज़ें आई है। इसमें कौन से जो है वो वहाँ गए पर वो दे नहीं पाए भाषण, उसको कहते हैं एनिरेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। और नहीं सब, प्रत्येक पंचायत चुनाव घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहती है, पहली बैठक से 5 साल तक बनी रहती। कार्यकाल पंचायत का कब से शुरू होता है, पहली बैठक से। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत शेष भाग तक बनी रहती है, बात तो ठीक है, शेष भाग तक ही रहती है, जितना कार्यकाल शेष है। लोकसभा का कार्यकाल कब शुरू होता है, लोकसभा की पहली बैठक से, समझ में आ रही बात। यहाँ से निर्वाचित होकर सर्टिफिकेट बढ़ने से उम्मीदवार एमपी नहीं बनता, या रविंद्र सिंह एमपी नहीं बनता, उम्मीदवार गलती से कह दिया है ना, कैलाश चौधरी भी बन सकता है। मैं ये मत सोचना कि कांग्रेस पर बद जीता दे, यो नहीं, मार जज जाओ कभी, मैं कह देता होता वहाँ से शुरू है ना, बाकी जीतेगा वही जिसने ज़्यादा। बर्निंग 2 प्रकार के, बहुत बढ़िया ये सवाल था, और आप ये भी नोट्स में देख लेना, ये बढ़िया सवाल है, नोट्स में देख लेना। बर्निंग के 2 पेज का नोट्स है ओनली, और कुछ नहीं है, 1.5 पेज का, उसमें देख लो आप।
जवाबित निरूपित करने के लिए बर्दिन द्वारा बढ़ गई शर्तों पर विचार। जवाबित शरीयत को नकारता नहीं चाहिए। जब देखो जवाबित क्या है, धर्मनिरपेक्ष कानून है। जवाबित का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष कानून, राज्य द्वारा बनाए गए कानून। शरीयत है धार्मिक कानून, ठीक है ना, ये धार्मिक व्यक्ति है। इसमें अमीरों और आम लोगों के बीच संतुलन वफादारी की उम्मीद बढ़नी चाहिए, ठीक है। इसका स्रोत परिणाम शरीयत पवित्र खलीफा होना चाहिए। भाई खलीफा की बात उसने कहीं भी है नहीं, खलीफा हो सकता है तो किसी आवश्यकता के कारण शरीयत को अस्वीकार करना पड़ता है तो संतुलन फारस के सम्राट की तो उसने कहीं बात कही नहीं है। तो स्वतः तो गलत कर ही दो, ये गलत ये गलत, पहला सही है ये सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है मेरे हिसाब से ना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ये दो वाक्य तो मैंने लिखा है, उसमें जवाबित में देख लेना, वो ये दोनों समझाए हुए हैं। ये वाक्य मेरे कहीं भी फारस के सम्राट की मैंने नहीं पढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निम्नांकित में से उपागम उत्तरोत्तर व्यापक प्रभाव स्पिल ऑफ ओवर अवधारणा पर आधारित है। प्रकार्यवादी उपागम। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी इमरजेंसी के दौरान, उसने कितने मौलिक कर्तव्यों की बात कही, बहुत कहा है मैंने, हर जगह लिखाया हुआ है, कोई बात ही नहीं है, बड़ी बात नहीं, 10 जोड़े गए थे, कहा बात 8 की थी। संसदीय सरकार की पूर्व शर्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? सरकार नाम मात्र का मुखिया की उपस्थिति, ठीक है, होता है ना नाम मात्र का मुखिया, संसदीय सरकार राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद के पास व्यवस्थापिका को भंग करने का अधिकार होता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच गोपनीय अस्तित्व होता है, इट्स ओके, तीनों चारों हैं, ओके 1 2 3 4। 26 जनवरी 1950 किसने कहा हम दो विरोधाभासों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं? महात्मा अंबेडकर का, अंबेडकर से ये मैंने कहीं देखा होगा, मुझे पता नहीं। सही है, पक्की बात, सही है, आचर क्या सही है। लोग ऐसा नहीं चलता पेपर में ना, पेपर में डिक्टेटरशिप चलती है, नॉलेज में डिक्टेटरशिप चलती है। लोकतंत्र नहीं, हाथ खड़ा करूँ थे बताओ कितना सही थे, हल्ला हाथ खड़ा करूँ बहुत सही है, ऐसा नहीं होता है। सही वही है जो है ना। निम्नलिखित में से किसने ये कह दिया कि शक्ति संदर्भ में राज्य के प्रत्येक कार्य को एक वांछनीय हथियार के रूप में नहीं अपितु ऐसे हथियार के रूप में युद्ध की ओर निर्देशित करता है जिसकी उसे अंतिम उपाय के रूप में आवश्यकता होगी? मॉर्गेनथाउ। सत्य संसद के सदस्यों की उपस्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। देखो विद्यार्थियों, ये 101 में संसद की निरंतर अनुपस्थिति के संबंध में प्रावधान है, ठीक बात है, 104 में है। यदि संसद का सदस्य बिना उपस्थिति के नहीं, ठीक है, 60 दिन, बहुत बार लिखा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहला सही। नंबर 2, रामास्वामी नैयार के बारे में, ये विचारक है उनके सिलेबस में ना, इसलिए रामास्वामी नैयार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो क्या लिखा है? उसका मानना था कि प्राचीन इतिहास वर्तमान राजनीति दक्षिण भारत के संपर्क मजबूत कर दिया, ठीक है। नास्तिकता और महिलाओं के अधिकारों का उग्र सुधारवादी रुख अपनाया, ठीक है। वो दक्षिणी द्रविड़ नाडु राज्यों की मांगते खिलाफ नहीं थे, पक्ष में थे। 1944 में उन्होंने अपनी पार्टी द्रविड़ कड़गम बनाई। मनु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कानून के 18 शीर्षकों के अंतर्गत भर्ती किया व्यवहारवाद। J.S. फर्ग्यूसन और D.E. मैक हेनरी के अनुसार संविधानवाद का प्रतीक है संविधान या मौलिक कानून के प्रति आसक्ति। व्यापक अर्थ में राजनीतिक दल के बारे में, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का गठबंधन है जो कानूनी तरीके से शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहते हैं। ये सवाल आपस में मिलाने हैं। ये किसने कहा? सैली सिंगर, ठीक है। दूसरा है, एक राजनीतिक दल सार्वजनिक पद पर चुनाव जीतकर समूहों के नाम पर सरकार को नियंत्रण हासिल करने का संगठित समूह है। 2 राजनीतिक दल संस्थागत गठबंधन है, एडिस 4 और ये 3, ये उत्तर। निम्नलिखित ये लिखे हुए हैं राजनीतिक दल की परिभाषा में, नोट्स है पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें देख लेना, उसमें लिखे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक दृढ़ीकरण और शासनशीलता के विश्लेषण करने के लिए दलीय व्यवस्था संस्थाकरण की रूपरेखा पर मॉरिस डुर्वजे और किट्ससेल्ट। किसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में 3 अन्य अर्थों का प्रयास किया? क्रमशः राजनीतिक आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति के रूप में स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है एक। मैं आपको बता दूं, नोट्स में स्वतंत्रता का नोट्स निकालना, एक हेडिंग लगाई हुई है, 30 लाइन पढ़ना, उसमें तीनों बातें एक साथ लिखी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लेना, उसमें नोट्स पढ़े हैं, आपके पास प्रिंट हो तो प्रिंट से देख लेना, नहीं तो ऐसे देखिए। मनुस्मृति के अनुसार मंत्री परिषद की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का विश्वास करना चाहिए। ये परंपरा, योग्यता, अर्हता, उद्देश्य पूर्ति, साहस, वीरता, ये बात मैंने क्लास में पढ़ाई है, ना कि नोट्स में।
मृत्युदंड के निलंबन और माफी के न्यूनीकरण के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के संबंध में कथनों पर विचार करिए। मृत्युदंड के को समा केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मगर भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबन कर सकता है, उसको परिहार कर सकता है, न्यूनीकरण करने का अधिकार है, रोकने का अधिकार है। बात सही है, दोनों सही है। किस विचारक के द्वारा हथियारों की होड़ के स्थान पर शांति के होड़ की बात कही गई? सैमुअल मेलमैन, इसकी किताब है विद्यार्थियों, उसके अंदर इन्होंने ये जिक्र किया, 1961 में लिखी गई है। ये एडली ये सही है ना, इसको ज़्यादा ध्यान में मैं ये लगा रहा हूँ ना, ये एडली मैन। स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी स्टोपर, ये मैंने पढ़ा है, एक विचारक मेरे पढ़ाने से रह गया, नहीं पढ़ाया मैंने, स्टार्ट पढ़ाया नहीं था, ऐसे ही रह गया था, फिर रह गया, छोटा विचारक था, छोड़ा था, छूट गया था, ठीक है ना। मगर इसमें ये सवाल बड़ा सिंपल था, कोई गलत करे ऐसी बात थी नहीं, है ना। किस संस्थान से संबंध नहीं थी? मैक्स मुलर भवन से। निम्नलिखित में से कौन कहता है कि राजनीति सामान्य रूप से समाज की तरह वस्तुनिष्ठ कानूनों के द्वारा शासित होती है और जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में होती है, जो अपरिवर्तनशील है? हैंस मॉर्गन था वो यथार्थवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) में हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में प्रतिस्थापित, वहाँ क्या है, कार्य प्रणाली है ना पार्लियामेंट की, इसके बारे में लोकसभा, इसने कहा संविधान के 30वां संविधान संशोधन नहीं, इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है और वो ये है 44वां। बौद्ध साहित्य में मां बौद्ध धर्म के नोट्स हैं, तीनों वाक्य लिखकर आगे संप्रभुता लिखा हुआ है। मां जनसम्मत की अवधारणा हेडिंग है उसकी, खतिया राजा संप्रभुता से संबंधित संप्रभु। निम्नलिखित में से किस कथन ने कहा राष्ट्रवाद तत्वतः अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं, अनुभवों और सामूहिक स्मृति है? राष्ट्रवाद कितना शक्तिशाली है आज? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले पेज पे नोट्स के पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद लिखा हुआ है, लाइन सीधी शुरू कर रहा हूं मैं नोट्स के अंदर, यहां से राष्ट्रवाद तत्वतः अतीत की उपासना, परंपराओं, अनुभवों की सामूहिक स्मृति है, पहली लाइन है ये नोट्स के अंदर मेरे, खुला पड़ा है, अभी ऐप पर जाके घर जाके देख लेना, खुला पड़ा है नोट। कौटिल्य नेहरू ये पहले से मैंने ओपन कर रखे हैं, उदारवाद ये कुछ ओपन है, तो वो ओपन नोट्स देख सकते हो कोई भी, और बाकी खोलने तो मैं खोल दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए फैक्ट दे रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया वो आया, मैं ये कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ लेना, कल्याण हो जाएगा, फंसना मत, बार बार पढ़ोगे नहीं तो ये बातें छूट जाएगी, आपको लगेगा ये बात यूँ लिखा है, क्योंकि आप हर चीज़ को गहराई से अपन हर लाइन को अंडरलाइन करके नहीं पढ़ते हैं। मैं कह दूँ मैंने लिखा हो तो अब कह रहा हूँ, मैंने थोड़े का सवाल ये का ये बन जाएगा, ऐसे तो कहा नहीं, ऐसे तो कोई स्थिति थी नहीं। अब वो सवाल सीधे आते हैं, तो मैं जब क्लास में इस बात की व्याख्या कर रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस नोट्स को 4 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ऐसी बात वो कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। भटक जाओगे ना, 5-10 किताबें ले आए ने, नोट्स ले आए ने, उसको भी ले आए ने, एक टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट ले आए, बोला फिर कितने ये आएगा ये नहीं आता, फिर पूछते हैं अरे तेरे को आता है? क्या आता है? चौधरी शरण सिंह जी के जब यूपी गए थे तो किस थाने ने मुकदमा दर्ज करने से मना किया था, तुझे पता है? तो नहीं यार ये तो उस सर ने बताया, तो यूपी थाने में किसने मुकदमा बंद किया? तेरे को क्या करना, तेरे को याद होगा, नेहरू का, मोरारजी का पूछ लिया। तो हम भटकना नहीं चाहिए, मेरा कहने का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं ना, या तो विश्वास मत करो, और करो तो फिर पूरा करो। भगवान तब मिलेगा जब भगवान पर अंधविश्वास हो, केवल ऐसा नहीं है कि भगवान आप पढ़ो, मैं अंधविश्वास का मतलब ये नहीं पढ़ाई कुछ नहीं रहा हूँ, कहूँ भगवान एक बेटा कहीं गया भगत बन रहा, वो बात नहीं कह रहा, मगर पढ़ो, वही बार बार पढ़ो ताकि आपको, और मिलता देखो ना, ये पेपर पढ़ा है आप देख लीजिए उसको, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई बात तो सही है, तब मानो ना, ऐसे क्यों मानते? 3 कारकों में जॉन बर्टन ने निर्णय निर्माण विश्लेषण के महत्वपूर्ण भाग के रूप में चिन्हित किया धारणा, उपेक्षा, सूचना की अधिकता। एक राष्ट्र की रूढ़िवादिता को ब्रिटेन ने किस रूप में देखा जाता है? टॉरी। मैंने टॉरी और विंग पार्टियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ऐसा नहीं है कि भारत सांसदों और संसदीय प्रक्रियाओं को नहीं जानता। बौद्ध भिक्षु संघों के बौद्ध धर्म से का एक अध्याय से पता चलता है कि न केवल वहाँ संसदें थी, बहुत अच्छी तरीके से संसदें थी, बल्कि संसदों के अलावा कुछ नहीं थे, बल्कि आधुनिक समय में ज्ञात संसदीय प्रक्रिया के सभी नियम वे जानते थे, जिसका पालन करते थे। ये संविधान सभा में पूर्ववर्ती रूप से संस्थाओं के प्रकाश डालते हुए उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया? यही लगता है, क्योंकि ये लगता है ना, लगता है, मुझे पता नहीं, मैंने नहीं रहता, लगता है, यह लगता ही है। और मेरे ख्याल से यहाँ टोरा ठोक देना चाहिए था, किसी को यदि थोड़ा बहुत पेपर देख के पता चलता था तो उसको, मैं ये टोरा ही ठोक रहा हूँ मैं भी,
ये मुझे पता नहीं है, क्यों भाई अंबेडकर क्या बोले कॉन्स्टिट्यूशन में, इतनी मेरी डिबेट नहीं पड़ी है। पूरा विश्वास, पूरी मान्यता, शब्दावली, यही मैं कह रहा था। अब ये सवाल क्या है कि मैं आपने पढ़ाया सर? नहीं पढ़ाया, मेरे ख्याल से किसी नहीं पढ़ाया। किस अनुच्छेद में कौन सा वाक्य लिखा हुआ, किसने पढ़ाया, कौन सा शब्द लिखा हुआ? तो ये ऐसा था 261 में है, मगर ये बेर एक्ट मत लाना, बेर एक्ट नहीं रटा जाता। बेर एक्ट क्या करोगे? बेर एक्ट रट लोगे इस वाक्य सवाल के लिए? अरे कट ऑफ 50% है, तुम 10 सवाल छोड़ दो अपने सवाल तो करो, 15 सवाल छोड़ दोगे, 90% नंबर आ जाएंगे। टॉपर हो 90 नंबर वाले, 50% वाला सिलेक्शन है इसमें। बेर एक्ट लाओगे, बेर एक्ट रट लोगे? रट लोगे? नहीं रट सकते साहब, बातें करने से क्या होगा? बेर एक्ट 100 रुपये मिल जाता बाजार में, बढ़ लोगे। और आप कौन कौन से आर्टिकल रटोगे? और फिर ये वाक्य, मुझे एक बात बताओ, बेर एक्ट पढ़ोगे, ये ध्यान रखो, इसमें क्या है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, वित्तीय संबंधों से संबंधित, प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, ये पढ़ लोगे। मगर आपको ये कैसे याद रहेगा कि संविधान में विश्वास और पूरी मान्यता ये लिखा हुआ था? ये कैसे याद रहेगा? मुझे नहीं रहेगा भाई, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं रहता, अब आपको रहता है तो बात अलग है, मुझे नहीं पता, नहीं रहता, बस ध्यान रहता है, अंडरस्टैंडिंग से काम चलाना होता है। दादा भाई नेहरू के बारे में ये वाक्य हैं, कुछ वाक्य हैं जिसमें ये लिखा हुआ कि दादा भाई नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये सब जगह लिखा हुआ, कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं इस वाक्य के बारे में। भारत ये 86, 93, 1906 है ना, सब जगह लिखा हुआ, आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी लिखा हुआ, मेरे नोट्स में लिखा हुआ ही है, देख लेना, नोट्स दादा भाई नेहरू जी वाले पढ़े हैं। भारत के निम्नलिखित प्रधानियों पर विचार करते हुए लिखना है कि किसके गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार रहे, नेहरू 3 जनो, शास्त्री जी 11 जनो, दोनों को लिख देना, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 2 बार ही कार्यवाहक रहे। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार, ये देखो, अब ये मैंने आपसे कहा ना, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा है ना, बातें महाभियोग पढ़ाया, प्रक्रिया बताते हैं, ये बताते हैं, निक्सन का उदाहरण देते हैं, सबका देते हैं, मगर ये इसलिए नहीं देते, अखबार में चल ही रहा था उस समय, मैं क्या गप्पे मारूं, मुझे बताओ, ट्रम्प तो गंभीर ले रहा था मैं, और हार रहा था चुनाव में, अभी चुनाव लड़ रहा है वापस, आपको पता है। तो मैं कुछ इसके बारे में, मगर ये मेरे ख्याल से छोटा मोटी थोड़े बहुत भी टीवी देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, अखबार पढ़ता है, उसको पता होता है, ये कोई सवाल याद करने जैसी कोई बात थी नहीं। संविधानवाद की कौन सी अवधारणा लोगों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और संरक्षण हेतु साथ ही साथ में दोनों मानते हैं? विद्यार्थियों, स्वतंत्रता पर जोर देता है, क्लियर बात है, उदारवाद। निम्नलिखित किसका मानना है कि संप्रभुता की धारणा राजनीतिक सिद्धांत निकाल देना चाहिए? करेक्ट, सब जगह लिखा हुआ है, किसी किताब में ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ। संघीय प्राथमिकता सिद्धांत किस देश से लिया? अमेरिका, क्लियर बात, ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान में मैंने पढ़ा है, जिसका आर्टिकल 6, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 पढ़ा है मैंने, 7 आर्टिकल पढ़ाता हूं मैं, एक एक आर्टिकल छोड़ता नहीं हूं, उसमें पढ़ाता हूं, क्योंकि 7 ही दिन मैंने कहा एक एक ध्यान रखे, मैंने ये बात 6 में पढ़ाई है, आर्टिकल 6 में ये बात की है मैंने, याद बता इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो में देखोगे पता चलेगा ये कहाँ, नहीं तो पूरा वीडियो दो देखी जो समझ में आई बात, देखो कौन वेरीफाइड करो 3 अमेरिका देखो, 9 घंटों की क्लास है, अमेरिका 9 घंटों देखो, मेरे पास हो तो जाए नहीं, मैं तो इन कहीं, ऐसा मत छोड़ना, मैं पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ वो बातें, इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, मन लगा के पढ़नी है, और बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को आपके दिमाग में रखना है कि सवाल ऐसे बनते हैं, सवाल कैसे बन जाएंगे। मैं ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ बोलता हूँ, कुछ गप्पें आपको अंडरस्टैंडिंग से वहाँ उत्तर ढूंढने पड़ेंगे, है ना, कुछ टोरा एक आध ठोकना, जैसे मैंने अम्बेडकर वाले में कहा आपको टोरा ठोक देना चाहिए, बाकी जगह नहीं ठोकने को कहा, नहीं ठोकना चाहिए। अब विश्वास वाले में आप टोरा ठोकेंगे 261 में फेल हो, टोरे जाएगा नहीं वहाँ, तो कहा कैसे ठोको टोकरा, आपको कुछ पता ही नहीं है, उत्तर एक भी नहीं आता तो नहीं ठोक सकते। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विशेषता सही है, सही विशेषता में व्यवस्थापिका के सदस्य प्रशासनिक पद के लिए पात्र नहीं रहते, सीधी सी बात है, वहां कोई जरूरी पार्लियामेंट के मेंबर मंत्री नहीं, ठीक है। दूसरा, विधानमंडल सरकार के अन्य अंगों का अंतर सर्वोच्च अंग होता है, अंततः अन्य अंगों से अंततः सर्वोच्च होता है। कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ठीक है, ये बात 1 और 3 मैंने माना है इसमें, मगर कई पहले मिस इंटरप्रिटेशन किया ना, पिछली बार वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का किया वैसे, तो मैं बताऊं ये बड़ा ये भी सही मान सकता है, क्योंकि अंततः तो कार्यपालिका पर महाअभियोग तो लगा ही लेती है कांग्रेस, है न्यायपालिका सर्वोच्च है वो, क्योंकि उसके पास व्याख्या करते का अधिकार है, संविधान
वही है जो अमेरिका का न्यायालय कहता है, वो बात ठीक है। मगर ये सवाल है ना, इसमें देखो ये लिखता है कि जहाँ कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस विधानमंडल में कांग्रेस सरकार के अन्य अंगों से अंततः ये शब्द यूज किया है ना, उत्तरदायी की बात नहीं कह रहा, ये कह रहा ऐसा क्या होता है क्या, पार्लियामेंट में तो विधानमंडल पार्लियामेंट में सर्वोच्च होता है, अध्यक्षात्मक स्वतंत्र होता नहीं, ये सीधा दिखने में तो गलत है। मगर इसका पैरा इंटरप्रिटेशन कैसे, हाँ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं कर सकते। हाँ होता तो नहीं है, तो ये 1 और 3 सही लगता है। देखो बाकी मेरे को है ना, जहाँ तक ये मुझे ठीक लगता है, बाकी ये तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये लिखने का क्या जरूरत थी, लिखता ही नहीं, तो ये वाक्य एकदम सही था, है ना। तो ये लिखने का उद्देश्य मुझे समझ नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सा युग मध्यकालीन भारत के परगना अधिकारियों के बारे में सही सुमेलित नहीं है, आमिले मुख्य सलाहकार होना चाहिए। निम्नलिखित अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है, 34। जीन ब्लैंडेल ने कौन सी विधायिका का उल्लेख नहीं किया है, ये तो भाई देख ले तो मिल जाता है यार, ढूंढ रही विच्छिन्न उत्पीड़क विधायिका का नवजात तो आपने पता नहीं। इसमें अगला, अमेरिका के दबाव समूह के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, यही करते हैं, पाल बेल, फिलिबस्टरिंग, गेरीमेंटरिंग, लॉन्ग रोलिंग या यूज, ये सब करते हैं। इसका राजाओं के ये फिलिबस्टरिंग वगैरह तो आप समझते हो ना, भाषण लंबा भाषण टेकना, उब हो जाओ, सीनेट में होता है ये, फैल हो जाओ, जड़ बाकी दिन होते हैं, पार्लियामेंट विघटित हो जाती है, कानून पास होते हैं, खड़ा हो जाए, 21 घंटे बोलते हैं, फिर क्या दे वोट भाषण दे होना, कोचिंग में की करते हैं, परीक्षा पढ़ा होना, जो दे तुम आज 8 घंटा बोली, 8 लाख थारा, बस वो खड़ा होता है, बस उसको यही है। और उसमें खास बात है, बैठा नहीं सकते, अमनाल हेड बना बात निकाल के बाहर पकड़ मार काट, वहाँ भाषण देने बीच में रोका, फिलिबस्टरिंग का प्रयोग करता, वो तब तक बोलता रहे, शुरू हुई खड़ा हो जाता है, लास्ट तक बोलता रहे, एक बार फिर इस प्रकार के लंबे भाषण। प्रजा राजाओं की राजा होती है और राजा केवल उसका रक्षक होता है, उन्हें अपने मामलों में स्वतंत्र, सामान्य मामलों में अन्य आश्रित होना चाहिए। यह किसने कहा, अबुल फजल, क्योंकि प्रजा राजाओं की राजा होती है। अबुल फजल के नोट्स देख लेना, मैंने ये अच्छी तरीके से लिखा है, तो मुझे लगता है यह और सही है। भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्य अधिकतम, सब जगह लिखा हुआ 60-500। निम्नलिखित में से किस विचारक ने भविष्यवाणी की कि जो पूर्व यूरोप पर शासन करता है वो हार्टलैंड पर थ्योरी करेगा, मैकेंडर, हार्टलैंड थ्योरी है उसकी, सब जगह लिखा हुआ, कोई मेरे नोट्स में पढ़ेगा, सब जगह लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। निम्नलिखित में से कौन सहभागी लोकतंत्र का समर्थन करता है, जोसेफ बेसिट। निम्नलिखित में से किसने उदार लोकतंत्र के सुरक्षात्मक मॉडल और व्यक्तिगत विकासात्मक मॉडल के बीच में अंतर किया, सीबी मैकफरसन। राजाराम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना, मेरे नोट्स में लिखा हुआ, ये कहूँ सब जगह लिखा हुआ है, मेरे क्या लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, कहीं जाओगे यही लिखा हुआ, कोई मेरे को ऐसा कुछ नहीं, सब लिखा, किसी ने ऐसा नहीं है कुछ नहीं लिखा। मॉरिस टूरवजे द्वारा अर्ध अध्यक्षात्मक शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया, राष्ट्रपति है, मेरे को जहाँ तक पता है। स्विट्जरलैंड में का संशोधित और अद्यतन संघीय संविधान कब, बहुत अच्छी तरीके से, और मैंने क्लास के अंदर ये बात जैसे अभी कह रहा हूँ ना, ध्यान रखना, लिख देना, नोट कर देना, स्टार बना लेना, ऐसे कह के स्विट्जरलैंड में लिखा है, भले मेरा वीडियो सुन लेना, ऐसे से बोला हूँ मैं उसमें, मैंने कहा लिख दे, नोट कर दे, पूछेगा वो धनी है, वो पूछो सवाल, तो छोड़ के को लिखूँ तो मजा कर। ये गैप परिकल्पना जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कई बार सेट हो जाता है, आप समझे, ऑटोमेटिकली भाग नहीं भेजो, कई बार बोलते हैं ना तो वो सवाल सेट हो जाते, तो अपने को लगता है कि यार इसका मतलब ये है कि अपने को पता चल रहा है, भोपेन 2-3 उगाड़ पड़ जाए गाँव में, मीठ पानी अड़ निकल जाए, तो बिना ठा पड़े कौन बस क्या देखो, मैं कह जो पानी निकले, मतलब बस दौरे में खाडो खोदा दे 2-3, तो उनको नड़ निकले, बस नहीं निकले, तो मैंने क्या बट एक गलत हो गया, ठा तो हैंग पड़े, उगाड़ तो पड़े, ऐसा कुछ नहीं है,
मगर कुछ चीजें ध्यान निमित गया परिकल्पना संबंधी प्रस्तावित करती है जो पृथ्वी एक जटिल स्व विनिमित जीवित प्राणी के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है लवलॉक, जेम्स लवलॉक। ठीक है, कार्ल मार्क्स की किताबें थी, क्रमवार करनी थी, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, नोट्स टेस्ट सब जगह ये सवाल दिया हुआ, टेस्टों में दिया हुआ मेरे, तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं। डेविड मिलर ने सामाजिक न्याय की समस्या उस सिद्धांत को निर्धारण के रूप में परिभाषित किया जिसे समाज के सदस्यों के बीच धन, प्रतिष्ठा और अन्य लाभों के वितरण को नियंत्रित करने के लिए चुना जाना चाहिए। उसकी आवश्यकता के अनुसार वितरण का सिद्धांत की सामाजिक व्यवस्था तथा एकजुटता समुदाय। अगली बात, परिसंघ की बुराइयों के आमूलचूल इलाज कराने के लिए फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ था। उसके अंदर मेडिसन के नेतृत्व में योजना प्रस्तुत की गई थी जो हैमिल्टन योजना के विरुद्ध थी। उस योजना को वर्जीनिया योजना कहते हैं, हैमिल्टन के विरुद्ध थी। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना का यह विचार निहित है कि सरकार स्वयं के कल्याण नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए होती है, क्योंकि वहां संप्रभु कौन है? पब्लिक है। सीधी सी बात है, संप्रभुता जनता में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के संबंध में सही ढंग से सुमेलित नहीं है? अबलियास में मैं गीत गा गान के हर भाग पढ़ाया मैंने। अबलियास में कहा इसमें जादू टोना वगैरह टाउटका एड़ा नाटक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। देख लेना, नोट्स भी लिखा हुआ, नोट्स देख लो, खुला पड़ा हो, मेरे ऐप पर नोट्स खुले पड़ा है, देख लो उसमें, और अच्छी तरीके से मैंने उसमें लिखा है लास्ट तक। उसमें ये नहीं है राज्य के और तो याद रख नहीं हो सटो, ये तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, इसमें कोई सवाल गलत अरे हो भटक। निम्नलिखित में से राज्यों के विचार कर किसी भारतीय संविधान छठी अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। मणिपुर नहीं है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से संसद में लंबित विधेयक जो होते हैं वो 17 अवसान के कारण व्यापक होता है। कहीं को है 17 अवसान होने पर कुछ भी नहीं होता, भले कहीं पर भी है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसका लोकसभा ने पारित नहीं किया है और लोकसभा के विघटन पर व्यापक हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग में भाग नहीं है? और तुम कोई मैं पढ़ाया थे पढ़ाया कोई बात कर, बौद्ध दर्शन पढ़ियो है बिना तो पढ़ने ही पढ़ियो, नहीं तो पढ़ा ही नहीं उसने, और ये नहीं याद था तो वो पेपर देने गया नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु बमबारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो ये सवाल गड़बड़ गलत हो सकता है, डिलीट हो सकता है, मेरी सोच है। क्यों होगा मैं कारण बता रहा हूं। हिरोशिमा बम का कोड लिटिल बॉय था, ये बात तो ठीक है, ठीक है। फैट मैन था, फैट बॉय लिखा है, फैट मैन था, भाई मैंने फैट मैन पढ़ा है ना, आपने फैट मैन नहीं पढ़ा, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो ये उत्तर गलत मानते हैं तो बैठता नहीं, क्योंकि 12 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा की, नहीं 15 को की। हिरोहितो ने घोषणा कब की? 15 को की। दो गलत हो नहीं सकते, आप समझ रहे मेरी बात। ये यदि सही है, ये मेरे हिसाब से तो ये है क्योंकि 15 को की, मगर यहां जो है फैट बॉय नहीं फैट मैन होना चाहिए। देखो मैं जो बात कह रहा हूं मेरे दिमाग से कह रहा हूं, आपको भी ऐसा ही लगता है ना, तो ये डिलीट दो गलत है। सवाल 140, निम्नांकित में से किन आधारों पर भारत के संविधान के अनुसार युक्ति युक्त प्रतिबंध वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा लगाए गए? मानहानि, शालीनता या नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था, अदालत की अवमानना, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता। ये 9 आधार हैं जो 19 आर्टिकल 19(2) में है, अर्थात चारों ही। इसका उत्तर जो है वो ये है, आपको ये बात ध्यान रखनी है ना। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साकार करने और भारत के सुशासन को सक्षम बनाने के लिए किया गया। बात ठीक है। नीति आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बेहतर प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाकर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, नहीं गलत बात है ये। इसका उत्तर होना चाहिए 2, यानी ये उत्तर है, इसका जो उत्तर है वो है 1 सही है। निम्नांकित में से किसने ये कहा कि राजनीति शक्ति और उसके उपयोग के बारे में एक संगठित विवाद है जिसमें प्रतिस्पर्धी मूल्यों, विचारों, व्यक्तियों, हितों और मांगों के बीच चयन किया जाता है? हेराल्ड लासवेल, चयन का सिद्धांत। मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपको समझाई है। निम्नलिखित में से किसने इतिहास की वापसी की घोषणा करके इतिहास के अंत और थीसिस सन्निहित आशावाद के सुझाव देते हुए उन्होंने संशोधित करने की मांग की और 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति की विशेषता लोकतांत्रिक शांति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक राज्यों और सत्तावादी राज्यों के बीच प्रतिद्वंदिता है? रॉबर्ट केगन का शब्द है ये, और बहुत मैंने ये बात लिखाई भी है। निम्नलिखित में से किस संस्था को सर सैयद अहमद खान से संबंध नहीं है? मुस्लिम ऑल इंडिया
कॉन्फेडरेसी। और ये विद्यार्थियों आपको मेरे जो नोट्स पढ़े हैं आपके पास, उसमें आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये अच्छी मैंने तीनों संस्थाएं लिखी है, चौथी नहीं है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की गतिशीलता, शक्ति और नई भावना लाने के लिए राम मनोहर लोहिया ने 7 क्रांतियों की बात कही। सप्त क्रांति के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? पूंजीवाद के माध्यम से सामाजिक आर्थिक समृद्धि शामिल नहीं है। जनवादी चीन के न्यायाधीशों की संसद द्वारा चुना जाता है कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। कनाडा की सीनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए जवाब देना था कि सीनेटर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से गवर्नर जनरल करता है। बात एकदम सही। एक बार सीनेटर नियुक्त हो जाने के बाद 75 वर्ष तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंचने तक अपने पद पर बने रहते हैं। यहाँ 70 लिखा है, गलत है। इसका मतलब है उत्तर है इसका 2। उत्तर जो है इसका केवल 1 है, ध्यान रखा। तीसरा है ना, तीसरा उत्तर है, उत्तर 1 है। ये सही है, ये गलत है वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राम मनोहर लोहिया ने दिया? लोकतंत्र घटाकर केंद्रीकरण और गृह युद्ध, रूस जोड़कर साम्यवाद समाजवाद के बराबर है। ठीक है, एकदम बात सही है, ये बात सही है, सही बात है। और मुझे यकीन नहीं था और ना ही है कि क्या राज्य कभी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है ये सुनिश्चित करना कि सामाजिक प्रयास के सबसे अच्छे लक्ष्यों में से एक है कि राज्य शक्ति और कार्यों की कम हो जाए। एकदम ठीक, दोनों वाक्य इसके सही है। 48 का उत्तर है ए। अगली बात 149, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कथनों पर विचार करना था। बंगाल की संविधान सभा से चुने गए थे, 1946 में चुने गए। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया। एकदम सही, ये वाक्य सही है। आपको बता दूं, पहली बार बंगाल से बने थे और दोबारा जब बंगाल का विभाजन हो गया था तब वो मुंबई से सदस्य बने थे। स्वतंत्र भारत में BR अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, ठीक बात है, मगर लंबे समय तक पद पर नहीं रहे क्योंकि हिंदू कोड बिल के मामले में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अर्थात दोनों सही है। रॉबर्ट नोजिक द्वारा दिए गए न्याय के हकदारी सिद्धांत के 3 सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पुनर्वितरण की कोई भी वो बात नहीं करता, आलोचना करता है। आपको पता है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से डॉर्किन वगैरह को पढ़ाया था, तब कहा था नोजिक इसका विरोध करता है ना। ये बात मैंने आपसे कही है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल पेपर था, आराम से आपने देखा होगा। और विद्यार्थियों, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये मेरे नोट्स क्यों क्लास आपके पास हैं, आप उसमें देख सकते हैं। और नोट्स का पेज है एकदम हर जैसे नेहरू, सीधा आप वाक्य देखिए, वाक्य सीधे सवाल आए। इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट से कई बार कि आप केवल जो पढ़ाया जा रहा है उसी को ही टारगेट करिए, उसी को ही ध्यान दीजिए, वो बहुत है, सफिशिएंट है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। कल अपन बात करेंगे, वो करेंगे पेपर सेकंड की। ठीक है, थैंक यू।